ये आप देखेंगे कि जो हमारा ड्राइवर है 440 वोल्टेज यहाँ आपके सामने लाइव है कंटिन्यू। मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी हुई कभी लगे, और ये मीटर पूरा ये इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ से मीटर कनेक्टेड है। 450 वोल्टेज हमारी कितने वोल्ट की एलईडी लगी है एसएस पावर पीसीबी, तो मैंने प्लस और माइनस को आपस में कनेक्ट किया तो आप मीटर में देखेंगे कि कितने वोल्ट की यहाँ पे एलईडी लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एलईडी है 9 वोल्ट की। अब मैं इससे ज्यादा इसकी वोल्टेज की बात करता हूं तो यहां आप देखेंगे कि जो हमारा ड्राइवर वाला बल्ब था उसने ऑटो कट ले लिया है, लेकिन जो हमारी गामा डीओबी है ये 474-72 आप देख सकते हैं कि इतने वोल्टेज पे भी ये ऑपरेटिंग है। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी कंपनी में स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए कि आज मैं दिखाने वाला हूं आपको लाइव कंपैरिजन जो हमारा ड्राइवर वाला रॉ मटेरियल होता है और जो हमारा गामा डीओबी का रॉ मटेरियल होता है, उन दोनों में क्या तो फर्क है, उनके अंदर क्या क्या ऐसी खासियत है, क्वालिटी जो उसके अंदर है या क्या उसका ड्रॉबैक है। तो ये मैं सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं जो आज तक आपने किसी और वीडियो में नहीं देखा होगा। तो प्लीज वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा, और अगर अभी तक भी किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि एलईडी की बेस्ट डिटेल टेक्निकल डाटा सारा आपको मिलने वाला है ओनली ऑन एसएस पावर ग्रुप पे। तो आज स्टार्ट होने वाली है बहुत ही गजब की वीडियो। तो मैं आज आपको एक तो टेस्टिंग करके दिखाऊंगा सुपर एलईडी टेस्टर से कि हमारी जो डीओबी है गामा डीओबी और जो हमारी नॉर्मल एलईडी होती है, इन दोनों में कितने वोल्टेज का फर्क है और इनके अंदर क्या क्या लूमन होने वाले हैं और ये कितने हायर वोल्टेज तक चलेगा, ये मैं दिखाने वाला हूं आपको मल्टीमीटर की मदद से। और सारी चीजें होने वाली है एकदम लाइव टेस्टिंग आपकी आंखों के सामने। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग करने वाले कि जो हमारी डीओबी है गामा डीओबी उसके अंदर कितने वोल्ट की एलईडी लगी होती है और जो नॉर्मल ड्राइवर वाली पीसीबी होती है उसके अंदर कितने वोल्टेज की एलईडी लगी होती है। और यहां आप जो सामने देख रहे हैं इस बोर्ड पे यहां 2 बल्ब लगे हुए हैं। 2 बल्बों को मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि कौन सा किस क्वालिटी का, जिसमें आप 9 एलईडी देखेंगे। ये वाला जो 9 एलईडी के साथ में है ये प्रॉपर हमारे ड्राइवर वाला हो जाता है, और इधर जो यहाँ पे है ये 15 एलईडी के साथ ये हमारा गामा डीओबी। अब इनके ल्यूमन की अगर हम बात करें तो जो 9 वाट में हमारा जो एलईडी होती है ये आपको 135 से 145 ल्यूमन का पार्ट मिलता है, और जो हमारी गामा डीओबी होती है उसमें आपको मिलने वाला है 165 से 175 ल्यूमन का पार्ट, और 18 वोल्ट का पार्ट इसमें लगता है हमारा 9 वोल्ट का पार्ट। तो वीडियो बहुत ही धांसू होने वाली है। तो मैं अब आपको लाइव स्टार्ट दिखाने वाला हूं कि क्या क्या होने वाला है। तो गाइस यहां मैं आपको दिखाने वाला हूं सुपर एलईडी टेस्टर से प्रॉपर कि हमारी कितने वोल्ट की एलईडी लगी है एसएस पावर पीसीबी। तो मैंने प्लस और माइनस को आपस में कनेक्ट किया तो आप मीटर में देखेंगे कि कितने वोल्ट की यहाँ पे एलईडी लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एलईडी है 9 वोल्ट की। अब इसके बाद देखेंगे और एलईडी का आप ग्लो भी देख सकते हैं कि एक सिंगल एलईडी का ग्लो कितना जबरदस्त है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं ये जो हमारी गामा डीओबी हो जाती है, गामा डीओबी कितने वोल्ट की इसमें एलईडी लगी है और कितने यहाँ पे वोल्टेज दिखने वाले। तो अब मैं आपको गामा डीओबी को यहाँ कनेक्ट करके दिखाता हूं। तो इसकी आप ब्राइटनेस की बात करेंगे तो आप देखेंगे और इसके जो वोल्ट है 17.8, मतलब ये 18 वोल्ट की इसके अंदर एलईडी लगी है, और ब्राइटनेस आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त इसकी भी ब्राइटनेस हो जाती है क्योंकि इसके ल्यूमन हमारी 9 वोल्ट की एलईडी से ज्यादा होते। कंपेयर करके मैं अभी आपको दिखा देता हूं आपके सामने। यहां आप देखेंगे कि ये मैंने अपनी 9 वोल्ट वाली जलाई है। थोड़ा सा आंखों से समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस हो जाती है बहुत ही जबरदस्त। ये आप देखेंगे अभी मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव कंपैरिजन कर रहा हूं, आप खुद देखेंगे, फोकस करके थोड़ा सा देखेंगे कि ये देखिए ये मैंने 9 वोल्ट की जो हमारी एसएस पावर की पीसीबी है वो जलाई है, और इसके बाद मैंने जो हमारी गामा डीओबी में, तो आपने खुद समझ लिया होगा किसमें ज्यादा ब्राइटनेस। तो ये तो मैंने आपको लाइव दिखाया कि कौन सी कितने वाट पे वोल्टेज ऑपरेटिंग है और किसमें कितने ल्यूमन। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इससे भी घमासान जो होने वाला वोल्टेज टेस्टिंग कि कौन सी कितने वोल्टेज टेस्टिंग से चल सकती है। और जो हमारी ये गामा डीओबी है इसमें जो क्वालिटीज है, अगर हम क्वालिटीज की बात करें तो ऑसम क्वालिटी आपको मिलने वाली, क्योंकि अभी जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी सारी की सारी मूव कर रही है गामा डीओबी पे। अब गामा डीओबी की अगर आप बात करते हैं तो एक तो सबसे पहली बात है कि आपको इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में जो आपका बल्ब होता है, जो आपका फिनिश्ड बल्ब होता है, उस फिनिश्ड बल्ब को करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है, और आपकी जो लेबर कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा सेविंग होती है। इसमें हमें जो सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना है वो हमें ध्यान रखना है थर्मल का, कि जो आपका बल्ब है उसकी जो हीटिंग है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हीटिंग सही नहीं एब्जॉर्ब हो रही है तो आपकी जो डीओबी है वो 100% परफॉर्मेंस नहीं देने वाली, क्योंकि इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो आईसी जैसे ही आपका थर्मल टेम्परेचर ज्यादा होता है
तो अपने मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिली एम्पियर नहीं निकालती है, जिससे कि आपकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। यह वो जैसे ही ज्यादा सेंस करती है कि आपकी जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो गई है, तो वो आप ही अपनी वोल्टेज को कम कर देती है और ब्राइटनेस कम हो जाती है, और वोल्टेज को जो अपनी वाट होती है उसको कम कर लेती है। जबकि अगर हम बात, तो गाइस ये तो इन चीजों का दोनों का डिफरेंस हो जाता है। अगर अब हम बात करें कि जो हमारा ड्राइवर वाला मटेरियल होता है, जिसमें ड्राइवर में आप देखेंगे इसमें काफी कंपोनेंट्स है, तो ये भी आपको 4 केवी 440 वोल्ट पास है, और जो हमारी ये डीओबी है ये भी 4 केवी 440 वोल्ट पास है। इसके साथ अगर हम ये वाला ड्राइवर एसपीडी, इसको बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, ये 4 केवी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस अगर आप इसके साथ लगाते तो ये 440 वोल्टेज तक कहीं भी नहीं हिलने वाली है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा आइटम ही होने वाला है। अगर आपको वीडियो भी नहीं लगती कि हाँ रिलायबल है और ट्रस्टेड है, तो आप खुद आके पर्सनली आके टेस्ट कर सकते हो। जो आईसी का नंबर है, आईसी का नंबर हम आपको बता देंगे, उस आईसी को भी आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि आईसी इतने वोल्टेज की है कि नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चीजें चल रही है 2.5 केवी 3 केवी 4 केवी, जो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये टेक्निकल डाटा भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितने वोल्टेज पर ऑपरेट करती है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं हायर वोल्टेज पे विद मल्टीमीटर इसकी टेस्टिंग। तो गाइज मैंने यहां ये 220 वोल्टेज पे आप ये देखेंगे कि वायर इसके साथ मल्टीमीटर की हमने कनेक्ट कर दिए, ये मल्टीमीटर इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, और ये दोनों के दोनों यहां हमारे जो ये हमारा गामा डीओबी के साथ है, और ये ड्राइवर वाला जो मटेरियल है मैंने आपके सामने मीटर और दोनों ये आइटम यहां पे लगा दिए गए। और ये अब मैं जैसे ही इस मीटर की यहां आप देखेंगे वोल्टेज को बढ़ाता हूं, तो आप देखेंगे कि मीटर में 347 वोल्टेज ये बढ़ जाती है। अब मैं बल्ब को ऑन करता हूं 347 वोल्टेज पे, ये आप देखेंगे कि 347 वोल्टेज पे मैंने जैसे ही इस एमसीबी को उठाया तो आपके बल्ब ग्लो कर रहे हैं, और मैं एमसीबी बंद करता हूं तो ये बंद हो जाते हैं। अब मैं इसकी वोल्टेज को और हायर लेके चलता हूं जिससे कि आप समझ सके। तो यहां आप देखेंगे अब मैंने इसकी वोल्टेज 400 वोल्टेज करी है। यह आप देखेंगे कि जो हमारा ड्राइवर है 440 वोल्टेज यहां आपके सामने लाइव है, कंटिन्यू, मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी हुई कभी लगे। और ये मीटर पूरा ये इस तरीके से यहां से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहां से मीटर कनेक्टेड है। 450 वोल्टेज इसमें ऑपरेट है, कंटिन्यू वीडियो आपके सामने शूट की जा रही है, ऐसा भी नहीं है कोई एक आध सेकंड के लिए। अब मैं इससे ज्यादा इसकी वोल्टेज की बात करता हूं, तो यहां आप देखेंगे कि जो हमारा ड्राइवर वाला बल्ब था उसने ऑटो कट ले लिया है, लेकिन जो हमारी गामा डीओबी है ये 474 72 आप देख सकते हैं कि इतने वोल्टेज पे भी ये ऑपरेटिंग है। अब मैं इसकी वोल्टेज और बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे 500 वोल्टेज के यहां आप वोल्टेज देखिए मीटर में कितनी जबरदस्त वोल्टेज पे जाके ये हमारा जो डीओबी है और ड्राइवर है दोनों को दोनों वोल्टेज पे जाके फूक गए। अब मैंने इसकी वोल्टेज कम करी है तो कुछ भी नहीं, 550 वोल्टेज पे जाके इन्होंने अपने आप को जो हमारी डीओबी है और जो हमारा ड्राइवर का दोनों को दोनों फूक गए। तो आप समझ सकते हैं कि 450 वोल्टेज फिर 500 तक ये टिके रहे, उसके बाद ये फूके हैं। तो गाइज मैंने आज आपको दिखाया 440 480 500 लास्ट 560 70 वोल्टेज पे जाके हमारी जो गामा डीओबी थी और जो ड्राइवर का मटेरियल था वो तब फूके। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस क्वालिटी का मटेरियल आपको मिलने वाला। 450 वोल्टेज के बाद जाके जब ये 550 वोल्टेज की रेंज में गई तब गामा डीओबी का जो हमारी एलईडी थी वो सिग्नल एलईडी खराब हुई है। वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्या खराब हुआ है, जिससे कि आप आसानी से समझ सके। और ये रिपेयरेबल है, इसको आप रिपेयर करेंगे तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। तो इसमें यहां आप देखेंगे कि जो हमारी एक एलईडी है बीच में आप देखेंगे जो ब्लैक स्पॉट के साथ आपको दिख रही होगी, ये इसकी जो एलईडी थी ये एलईडी इसकी खराब हुई है। और जबकि हमारा पूरा बल्ब सेफ है, जब 550 वोल्टेज थे। और यहां आप देखेंगे कि इसके साथ जो इसकी एसपीडी है, क्योंकि कोई भी एलईडी आप देखेंगे खराब नहीं हुई है, यहां आप देख भी सकते हैं कभी एलईडी आपको खराब लगे, कोई एलईडी खराब नहीं है। इसमें सिर्फ हमारी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो एसपीडी है वो खराब हुई है। तो ये डीओबी आपकी इन कंपेयर टू ड्राइवर में, जबकि ड्राइवर की हमारी पीसीबी की एक सिंगल एलईडी उठ गई है, लेकिन जो हमारा एसपीडी के साथ लगा हुआ गामा डीओबी है वो कोई खराबी नहीं हुई है, जिसको आप रिपेयर कर सकते हैं और दोबारा से चला सकते हैं। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि ये जो मटेरियल आपको मिलने वाला है किस क्वालिटी का आइटम ये हो जाता है और इसे कैसे आप गारंटी में बेच सकते हैं। 2 साल की गारंटी में आप इसको बड़े आसानी से बेच सकते हैं। और ये ड्राइवर और जो इसकी पीसीबी है ये आपके चलते बहुत ही अच्छे रिलायबल आइटम है, इसको आप गारंटी से आराम से 1 साल या 2 साल की गारंटी में दे सकते हैं, जो कि इतना जबरदस्त आइटम है कि आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये 440 वोल्टेज पास आपको मटेरियल मिलता है और ये आप 550 वोल्टेज, जब ये 500 वोल्टेज से ऊपर जाता है तभी इसमें खराबी आती है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि ये जो मटेरियल आपको मिलने वाला है किस क्वालिटी का आइटम ये हो जाता है और इसे कैसे आप गारंटी में बेच सकते हैं। 2 साल की गारंटी में
आप इसको बड़े आसानी से बेच सकते हो। और ये ड्राइवर और जो इसकी पीसीबी है, ये आपके चलते बहुत ही अच्छे रिलायबल आइटम है। इसको आप गारंटी से आराम से 1 साल या 2 साल की गारंटी में दे सकते हैं, जो कि इतना जबरदस्त आइटम है कि आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये 440 वोल्टेज पास आपको मटेरियल मिलता है, और ये आप 550 वोल्टेज, जब ये 500 वोल्टेज से ऊपर जाता है तभी इसमें खराबी आती है। तो ऐसे ही एलईडी की लाइव टेस्टिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो जो होने वाली इससे भी और जबरदस्त। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।